गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको बताया और फिर उसके बाद आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया। और यूकैरियोटिक सेल में हमने सेल वॉल किस प्रकार की होती है, किन किन से कौन कौन से जो डिविजन्स हैं उनमें क्या क्या कंपोनेंट होता है आपके सेल वॉल के अंदर, और किस प्रकार का प्लास्टिड होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट क्या है, और पिगमेंट कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो फ्लैजिला होता है यूकैरियोटिक सेल में, वो कितने प्रकार का होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, और कौन कौन से डिविजन्स के अंदर वो पाया जाता है, या कौन से ऐसे डिविजन्स हैं जिनमें कि फ्लैजिला नहीं पाया जाता। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम में पूछा जाते हैं, तो वो भी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। तो शुरू करते हैं फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर नहीं पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें कि सेल फ्लैजिलेटेड नहीं होते या फ्लैजिला नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले जो साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं, जिसको कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं और मिक्सोफाइसी के नाम से भी जानते हैं, उनके अंदर, और जो रोडोफाइसी है जो कि रेड एल्गी कहलाती है, इन दोनों ही ग्रुप्स के अंदर फ्लैजिला नहीं पाया जाता। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे डिविजन्स हैं जिनके अंदर की फ्लैजिला नहीं पाया जाता। तो फ्लैजिला जो है वो साइनोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर्स में नहीं पाया जाता है। अब बात आती है इसके अलावा जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि क्लोरोफाइटा है या क्लोरोफाइसी आप बोल सकते हो फैमिली के हिसाब से, और फियोफाइसी है आपका, और जेंथोफाइसी है। इनके अंदर आपको जो है फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर मिलते हैं। अब आते हैं कि फ्लैजिला जो है वो कितने नंबर में हो सकते हैं, क्या 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 उनका नंबर हो सकता है। तो ये वेरी करता है 1 से 4 तक, या बहुत सारे। कुछ जो मेंबर्स हैं उनमें एक फ्लैजिला भी पाया जा सकता है, कुछ में 2 भी होता है, और कुछ के अंदर 4 फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जैसे कि वाउचेरिया आप पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं सेल्स के अंदर। ये हो गया आपका कहाँ पाया जाता है फ्लैजिला और कहाँ नहीं पाया जाता, और कितने नंबर उसका हो सकता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, कि फ्लैजिला कितने प्रकार का होता है। तो आप देखेंगे मुख्य तौर पर फ्लैजिला 2 प्रकार के होते हैं, विपलैश टाइप ऑफ फ्लैजिला एंड टेंसिल टाइप ऑफ फ्लैजिला। तो विपलैश से मतलब होता है एक्रोनिमैटिक भी बोलते हैं विपलैश को, और जो टेंसिल है उसको प्लूरोनिमैटिक भी कहा जाता है। विपलैश का अर्थ है कि जो फ्लैजिला है वो स्मूथ वॉल्ड होता है, स्मूथ उसका सरफेस होता है। जैसे कि आप ये पहले वाले इस चित्र में देख रहे हैं। अगर मैं आपको चित्र की सहायता से बताना चाहूँ तो ये जो फ्लैजिला है दिस इज़ विपलैश टाइप ऑफ फ्लैजिला, और ये जो फ्लैजिला है दिस इज़ टेंसिल टाइप ऑफ फ्लैजिला, जिसमें कि आप हेयरी आउटग्रोथ इसमें देख रहे हैं। तो अगर स्मूथ वॉल है, कोई हेयरी आउटग्रोथ नहीं है, हेयर्स नहीं प्रेजेंट हैं, देन इट इज़ नोन एज विपलैश और एक्रोनिमैटिक टाइप ऑफ फ्लैजिला। और जिनके अंदर की फ्लिमर्स पाए जाते हैं या हेयर टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है, उनको हम कहते हैं प्लूरोनिमैटिक। तो सरफेस जो है इट इज़ कवर्ड विथ फाइन फिलामेंटस अपेंडेजेस कॉल्ड मेस्टिगोनीम्स या फ्लिमर्स। इनको हम फ्लिमर्स कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये दीज आर द फ्लिमर्स, ये देखिए लिखा हुआ है फ्लिमर्स कहते हैं हम इन्हें। अब ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मेस्टिगोनीम्स या फ्लिमर्स, फ्लिमर्स जो हैं वो किस प्रकार से प्रेजेंट हैं उसके ऊपर हम इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से, जैसे कि पेंटोनिमैटिक, पेंटोनिमैटिक जो कि जिसमें कि अरेंज होते हैं 2 ऑपोजिट रोज में। पेंटोनिमैटिक से मतलब है, ये देखिए ये जो चित्र है बी, इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों ही फ्लैजिला के ऊपर जो फ्लिमर्स हैं वो ऑपोजिट रोज में, दोनों तरफ ऑपोजिट रोज में अरेंज्ड हैं। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट है देन इट इज़ नोन एज पेंटोनिमैटिक।
ये प्लूरोनिमैटिक के ही 3 पार्ट हैं एक तरीके से, पेंटोनिमैटिक। सेकेंड इज पेंटोक्रोनिमैटिक। पेंटोक्रोनिमैटिक से मतलब है फ्लैजिलम विद टर्मिनल फाइब्रिल, कि जिसके अंदर की एक ही आपको फाइब्रिल दिख रहा है। सेल विद पेंटोनिमैटिक फ्लैजिलम, एक फ्लैजिला है और उसमें दोनों तरफ में रोज में ये फाइब्रिल्स आपको दिख रहे हैं। फिर है स्टाइकोनिमैटिक, जो मेस्टिगोनीम्स हैं, इट डेवलप्स ओनली ऑन वन साइड ऑफ द फ्लैजिलम। आप देखिए ये फ्लैजिलम तो एक है, इसमें फ्लैजिला, इसमें भी एक है, लेकिन इसमें एक फ्लैजिला के दोनों साइड ऑपोजिट रोज के अंदर फ्लिमर्स पाए जाते हैं, तब तो हम इसको कह रहे थे पेंटोक्रोनिमैटिक। और अगर एक ही फ्लैजिला है और एक फ्लैजिला के सिर्फ एक ही साइड में अगर फ्लिमर्स मौजूद हैं, देन इट इज़ नोन एज स्टाइकोनिमैटिक। इसको कहेंगे स्टाइकोनिमैटिक। तो 3 टाइप मैंने आपको बताए, पेंटोनिमैटिक, पेंटोक्रोनिमैटिक एंड स्टाइकोनिमैटिक। तो पेंटोनिमैटिक में फ्लिमर्स, तीनों में फ्लिमर्स पाए जाते हैं। अगर फ्लिमर्स पाए जाते हैं तो फ्लैजिला इज टेंसिल, और या फिर प्लूरोनिमैटिक उसको कहा जाता है। प्लूरोनिमैटिक में अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ फ्लिमर्स, जो फ्लिमर्स हैं उनके अरेंजमेंट के आधार पर हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भाग कौन से? पेंटोनिमैटिक, पेंटोक्रोनिमैटिक एंड स्टाइकोनिमैटिक। तो पेंटोनिमैटिक के अंदर हर फ्लैजिला जो है, 2 फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं, तो 2 फ्लैजिला में, दोनों ही फ्लैजिला में 2 ऑपोजिट रोज फ्लिमर की पाई जाती है। पेंटोक्रोनिमैटिक में एक फ्लैजिला में 2 ऑपोजिट रोज फ्लिमर्स की पाई जाती है। और स्टाइकोनिमैटिक के अंदर एक फ्लैजिला पे सिर्फ एक ही साइड फ्लिमर्स की पाई जाती है। तो ये 3 प्रकार हैं फ्लैजिला के टेंसिल टाइप के होने के। अब आते हैं हम कि अगर फ्लैजिला जो प्रेजेंट है सेल में, अगर वो सिमिलर है, दोनों एक जैसे हैं, इफ ऑल द फ्लैजिला ऑफ द सेल इज सिमिलर, मान लीजिए 2 फ्लैजिला हैं, दोनों एक प्रकार के हैं, तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं आइसोकोन्ट। और अगर फ्लैजिला अलग अलग प्रकार के हैं, मान लीजिए एक फ्लिमर टाइप है, एक टेंसिल टाइप है, अगर ऐसा एक टेंसिल टाइप है, एक विप्लैश टाइप है, मतलब एक स्मूथ है और एक हेयरी है, अगर ऐसा है, डिसिमिलर है, देन इट इज़ नोन एज हेट्रोकोन्ट। तब हम उसे हेट्रोकोन्ट के नाम से जानते हैं। अब फिर बात आती है कि जो फैमिलीज़ आप पढ़ेंगे, जैसे क्लोरोफाइसी आप पढ़ेंगे, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, हम 5 फैमिलीज़ पढ़ेंगे, साइनोफाइसी और रोडोफाइसी और क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड जेंथोफाइसी। तो जिसमें आपको बताया साइनोफाइसी और जो रोडोफाइसी है, इनमें फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं पाए जाते। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और आ भी सकता है। तो इनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो प्रेजेंट किस किस में होता है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड जेंथोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड जेंथोफाइसी में किस प्रकार से फ्लैजिला पाया जाता है, वो भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो जैसे क्लोरोफाइसी है तो उसमें 2 या 4 एंटीरियरली इंसर्टेड विपलैश टाइप ऑफ फ्लैजिला ऑफ इक्वल लेंथ पाया जाता है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो हम बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये सेल है, तो इस सेल के अंदर 2 अगर फ्लैजिला हैं तो इट इंसर्टेड एंटीरियरली, ये एंटीरियर पार्ट है, यहाँ पर इंसर्शन होगा फ्लैजिला का। और दोनों फ्लैजिला कैसे हैं? विपलैश टाइप के हैं, मतलब दोनों फ्लैजिला स्मूथ हैं। ये वाला जो डायग्राम है, ये हम ए जो चित्र है हम उसको बोल सकते हैं कि ये क्लोरोफाइसी में पाया जाता है, जिसमें कि दोनों फ्लैजिला इंटीरियरली इंसर्टेड हैं, विपलैश टाइप के हैं और लेंथ में इक्वल हैं। फिर आते हैं हम फियोफाइसी के ऊपर। फियोफाइसी में 2 जो फ्लैजिला हैं, दे आर अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला, 1 विपलैश एंड 1 टेंसिल। तो इसके अंदर जो लेटरल फ्लैजिला हैं, लेटरल फ्लैजिला से मतलब होता है कि अगर आपका ये सेल है तो यहाँ ये तो है एंटीरियर पार्ट, यहाँ नहीं, यहाँ से अगर फ्लैजिला निकल रहे हैं देन इट इज़ नोन एज लेटरल फ्लैजिला। और इसमें एक फ्लैजिला विपलैश है
और दूसरा फ्लैजिला टेंसिल टाइप का है और अनइक्वल भी हैं, साइज़ में सेम भी नहीं है ये। ज़ेंथोफाइसी में 2 अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं लेकिन एंटीरियर साइड से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, एक बड़ा और एक छोटा फ्लैजिला पाया जाता है और एक टेंसिल और एक विप्लैश। तो तीनों में देखिए डिफरेंस हो गया। क्लोरोफाइसी में दोनों इक्वल होते हैं फ्लैजिला और दोनों ही विप्लैश टाइप के होते हैं और एंटीरियरली इंसर्टेड होते हैं। फियोफाइसी में लेटरली इंसर्टेड होते हैं, अनइक्वल होते हैं साइज़ में और एक विप्लैश और एक टेंसिल होता है। ज़ेंथोफाइसी में एंटीरियरली प्लेस्ड होते हैं, 2 अनइक्वल होते हैं, एक टेंसिल और एक विप्लैश टाइप के होते हैं। तो ये कैरेक्टर्स हैं एक तरीके से फैमिलीज़ के जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब आप एक यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम। फ्लैजिला जो होता है उसका इंटरनली अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके का बड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप देखते हैं कि बाहर के साइड में आपको पेरिफेरल डबलेट या ट्यूब्यूल्स ऑफ फाइब्रिल्स दिखाई देते हैं। ये 9 होते हैं नंबर में, आप 9 देख सकते हैं, इसको 9 नंबर में होते हैं ये। 9+2 का अरेंजमेंट हम इसको बोलते हैं। अंदर देख रहे हैं आप 2 हैं फाइब्रिल्स और बाहर डबलेट 9 हैं, 9 फाइब्रिल्स बाहर हैं जो कि पेरिफेरल हैं और बाहर की तरफ में एक शीथ इसके चारों तरफ पाई जाती है और बीच में आप देख रहे हैं सेंट्रल सिंगलेट ट्यूब्यूल्स और फाइब्रिल्स आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट जो है आपका फाइब्रिल का या फ्लैजिला का होता है। अगर आप एक फ्लैजिला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं हम आई स्पॉट पे। आई स्पॉट पे कि आई स्पॉट एक स्ट्रक्चर है, आपने शुरू में जब मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल दिखाया था तो उसमें आपको बताया था कि एक स्ट्रक्चर होता है आई स्पॉट। और मोटाइल जो सेल्स होते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव सेल हो या रिप्रोडक्टिव सेल हो, एक पिगमेंटेड स्पॉट, एक डार्क कलर का स्पॉट जैसा दिखाई देता है जिसको कि हम आई स्पॉट बोलते हैं। और ये एक सेंसिटिव ऑर्गेनली मानी जाती है जो कि मूवमेंट में काम आती है, जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को। अब आते हैं हम वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स जो हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक में तो मैंने आपको बताया था कि बहुत टाइनी वैक्यूल्स, बहुत छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, गैस वैक्यूल्स जिनको कहा जाता है, और सूडो वैक्यूल्स भी हम वहाँ पर उनको कहते हैं। लेकिन एक्चुअल वैक्यूल्स यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और ये बाउंडेड होते हैं बाय द मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल जो हैं वो भी यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं वो पीरियोडिकली कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और वेस्ट मटेरियल जो है, सेल का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो भी एक्सक्रीट आउट होना है, जो भी बाहर निकालना है सेल को, वो सारा वेस्ट मटेरियल उस वैक्यूल के अंदर आ जाता है। और जैसे जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं उनमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स वैक्यूल, और कॉम्प्लेक्स वैक्यूल जो है ये डाइनोफाइसी के मेंबर्स या यूग्लिनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनमें पाया जाता है। और इसमें 3 पार्ट होते हैं इसके, एक तरीके से 3 हिस्से होते हैं। एक तो ट्यूब लाइक साइटोफेरिंग्स होता है, एक लार्ज रिजर्वॉयर होता है और ग्रुप ऑफ वैक्यूल्स होते हैं अलग अलग साइज़ के, और ये पूरा मिला के एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये वाटर और जो सॉल्यूट है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट्स जो एब्जॉर्ब करता है सेल, उसको रेगुलेट करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं और कुछ फूड मटेरियल भी स्टोर करते हैं, कुछ रिजर्व फूड मटेरियल को भी ये अपने आप में स्टोर करते हैं। तो वैक्यूल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, तो आपको पता है वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह के लिए भी काम आते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए भी काम आते हैं। दूसरा जो एक फंक्शन आपको बताया जा रहा है कॉम्प्लेक्स के लिए भी, तो वो एक तरीके से या किसी भी प्रकार का जो वैक्यूल होता है वो हम मान सकते हैं कि वाटर एब्जॉर्ब करता है, बहुत सारा कई बार रिजर्व फूड भी एब्जॉर्ब करके अंदर रखता है। ये एक तरीके से इसका फंक्शन हो गया। अब आते हैं हम एक पायरिनॉइड करके एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टार्च के सिंथेसिस और स्टोरेज के लिए हेल्प करता है।
प्रोटीनीशियस बॉडी है ये, और ये प्रेजेंट होती है क्रोमैटोफोर्स में। आपको बताया क्रोमैटोफोर से मतलब है कि जो कलर्ड पिगमेंट जहाँ पर स्टोर होते हैं उन ऑर्गेनेलीज़ को हम कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। और वो क्रोमैटोफोर जो है उसके अंदर ही पायरिनॉइड बॉडीज़ आपको मिलती हैं। पायरिनॉइड बॉडी जो है प्रोटीनीशियस होती हैं नेचर में, और स्टोर करती हैं या सिंथेसिस करती हैं और स्टोर करती हैं स्टार्च का। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें हमने आपको देखिए सेल वॉल के बारे में बता दिया, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, आपको प्लास्टिड्स के बारे में बता दिया, फ्लैजिला के बारे में हमने पढ़ा, आई स्पॉट के बारे में हमने डिस्कस करा, और इसके अलावा हमने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा, पायरिनॉइड बॉडी के बारे में पढ़ा, और बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सिमिलर हैं बाकी यूकैरियोटिक सेल के। और किसी भी प्लांट और एनिमल में जो सेल पाए जाते हैं उनमें भी ये ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, तो एल्गी में भी ये ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। तो इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है एज पर द अदर सेल। अदर जो जितने और जो यूकैरियोटिक सेल हैं उन्हीं की भांति इनमें भी ये ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। आशा करती हूँ ये सारी ऑर्गेनेलीज और जो सेल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको बुक से भी कंसल्ट करिए, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।